हेलो फ्रेंड्स। शहीद की विधवा मोहिनी एक बच्चे के पिता से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता की जिद और गुस्सैल भाइयों ने उसे त्याग और बलिदान की मूरत बनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब अजय की मां का लाया हुआ रिश्ता उसके परिवार वालों ने ठुकरा दिया, तब आज बेटी के स्कूल में अवार्ड फंक्शन था और मोहिनी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। किसी माँ और बेटी के लिए इससे ज़्यादा खुशी और गौरव का क्षण क्या होता जब माँ के हाथों बेटी मेडल और सर्टिफिकेट ले। फंक्शन में भी हर निगाह उसी पर थी। उन नज़रों में सम्मान था। मोहिनी की तनी गर्दन थोड़ा और तन गई। क्या ही शानदार लेडी है, कितनी ग्रेसफुल, क्या ही ऑरा है, कितना तेज है। चेहरे पर शांत, ओजस्वी, पवित्र, जैसे कोई तपस्विनी। ये पहली बार नहीं था जब उसने अपने लिए ये शब्द सुने थे। अब तो आदत सी हो गई थी। वो फौजियों की बेटी थी, फौजियों के ख़ानदान में पली बढ़ी। ग्रेजुएशन करते ही मोहिनी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक की दुल्हन बन गई थी और शादी के साल भर बाद ही अनन्या उसकी गोद में आ गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 5 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। दूसरी बार उसकी गोद हरी होने वाली थी कि बॉर्डर से पति की शहादत की खबर आई। वो तो सदमे से बेहोश ही हो गई। अंत्येष्टि के तीसरे दिन उसे होश आया। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्जरी करनी पड़ी और इस तरह आराध्या तयशुदा वक्त से 2 महीने पहले ही इस दुनिया में आ गई। अपनी प्री मैच्योर बेबी की देखभाल करने में मोहिनी ने खुद को खपा दिया। अनन्या और आराध्या उसके जीने का मकसद बन चुकी थी। सरकारी पेंशन और दूसरी सुविधाओं के बावजूद उसके पिता और भाइयों ने एक स्कूल खुलवा दिया जिसका मैनेजमेंट मोहिनी के हाथों में था। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। मोहिनी बहुत व्यस्त हो गई थी, पर शाम को जब भी घर लौटती एक उदासी और एक अकेलापन का एहसास उसे घेर लेता। फैमिली फंक्शन से भी उसने खुद को काट सा रखा था। अक्सर महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर निराश्रित महिलाओं, बच्चियों के लिए चलाए जा रहे कई संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों, शहर के छोटे बड़े समारोहों में बतौर अतिथि और वक्ता मोहिनी को बुलाया जाता था। समाज में काफ़ी नाम और रुतबा था मोहिनी का। शहीद की विधवा, ये दर्जा सबको तो मिलता नहीं। ऐसे ही एक इवेंट में मोहिनी की मुलाकात अजय से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। 3 साल पहले ही अजय की पत्नी गुजर चुकी थी। एक बेटा था। पति की शहादत के बाद 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो इतना खुलकर हंसी थी। अजय एक जिंदा दिल इंसान था। एक ही मुलाकात में लगा जैसे बरसों की पहचान हो। कई घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर कांटेक्ट में रहने का वादा लिया गया। कुछ ही दिनों की बातचीत में दोनों को लगने लगा कि 2 अधूरे मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। पर मोहिनी ने सख्त हिदायत दी कि उसके घर वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अजय ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पेरेंट्स को मोहिनी के घर रिश्ता मांगने भेजा। देखिए साहब, आप बाहरी हैं, हमारे ख़ानदान को जानते नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है। मोहिनी बिटिया है ही इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, गुणवती, कहीं से भी 2 बच्चों की माँ तो लगती ही नहीं है। तो आपको भी भ्रम हुआ होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक फौजी की बेटी है और एक शहीद की विधवा है। उसका ओहदा आम मूर्तों से कहीं ऊंचा है। मेरी माँ ने मेरे पिता की शहादत के बाद हम तीनों भाइयों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत मजबूत होती हैं हमारी औरतें, एकदम फौलादी। हमारे यहाँ शादियाँ फौजियों में ही होती है और उनकी विधवाएं गरिमा से अपने जीवन की तपस्या पूर्ण करती हैं। आपको विश्वास ना हो तो मैं अपनी बेटी के मुंह से ये सब कहलवा दूं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
मोहिनी के पिता की भारी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और मोहिनी जो दरवाजे से टेक लगाए हजार मन्नतें मांगे खड़ी थी, उसके भीतर टूट फूट मच गई। वो फौरन ही अपने कमरे में दौड़ी, बिन बुलाए आ टपके आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा, चेहरे पर पानी के छपाके मारे। आज ही सैलून से कर्ल कराकर आए, बालों को खींच मरोड़ कर जूड़ा बनाया और सिल्क के सूट को उतार कर जल्दी जल्दी कलफ लगी सूती साड़ी लपेटने लगी। मैडम, आपको बड़े सर हॉल में बुला रहे हैं। नौकर की आवाज़ से वो मरे कदमों से बाहर निकली, फिर चेहरा सख्ती से भींचा और चाल में तेज़ी लाते हुए कमरे में दाखिल हुई। बेटा, ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। क्या कहना है तुम्हारा? मेरा फैसला करने के लिए आप है ना पापा? मुझे क्या कहना होगा? जो आपने कहा है वही होगा। मोहिनी ने गले को भर्राने से रोका। उसके पापा के चेहरे पर गर्व और इत्मीनान था। फिर भी एक बार तुम कह दो बेटा, ताकि इनको तसल्ली हो जाए। मैं एक शहीद की विधवा हूँ। मेरी ज़िंदगी उनकी यादों और उनकी दो निशानियों, मेरी प्यारी बेटियों को समर्पित है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज्ञा दीजिए। नमस्ते। वो जैसे आई थी वैसे ही कमरे से बाहर हो गई। उसे डर था कि ज़्यादा देर रुकी तो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसकी चुगली कर देंगे। आपकी बेटी बस 30 साल की है सर। इस उम्र में तो आजकल लड़कियां शादी कर रही हैं। उस पर यह अत्याचार मत कीजिए। त्याग, पवित्रता, बलिदान की मूर्ति ही सही। मूर्ति होती तो पत्थर ही है ना। एक जिंदा सांस लेते इंसान को पत्थर मत बनाइए। अजय की माँ की बातें उसी कमरे में दम तोड़कर रह गई। उसने चुपके से सिम तोड़कर फेंक दी, नंबर बदल लिया। अब तो इस बात को भी 5 साल बीत चुके थे। फिर कोई सवाली दोबारा उसकी दहलीज पर नहीं आया। आज फिर वो एक इवेंट में इनवाइटेड थी। तभी उसका ध्यान एक कहकहे ने खींचा। उसने पलट कर देखा तो एक औरत पीछे की चेयर पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसका हरी पीली चूड़ियों भरा गुलाबी हाथ अजय ने थाम रखा था। हाँ, वही तो था। औरत के माथे पर सिंदूर और गालों पर शर्म की लाली दमक रही थी। अजय धीमे धीमे से उससे कुछ कह रहा था और वो हंसे चले जा रही थी। मोहिनी से वहाँ बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। घर आकर वो फूट फूट कर रोई। बरसों का जमा दुख, पीड़ा, अभाव आज आंखों से बह निकला था। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और खुद से वादा किया कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगी, क्योंकि अपने लिए ये ज़िंदगी उसने खुद चुनी थी। अगर उसने अजय को चुना होता तो आज उसकी ज़िंदगी में भी प्यार और खुशियों के रंग से भरी होती। अगले दिन अखबारों में खबर थी, महान युवा समाज सेविका और शहीद की विधवा मोहिनी देवी की नींद में ही हार्ट अटैक से मौत। कौन सा दर्द था, हार्ट अटैक क्यों हुआ था, ये किसी को नहीं जानना। लोग तो बस अफसोस जता रहे थे। शहीद की विधवा। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।